स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक सुरक्षा सख्त, आतंकी खतरे का जारी हुआ अलर्ट। खुफिया एजेंसियों की खबर 6 लश्कर 5 जैश आतंकी हमले की फिराक में। राजधानी दिल्ली में एंट्री पॉइंट पर लगाई गई बैरिकेडिंग, सख्त सुरक्षा के बाद मिली एंट्री। आज लाल किले में दिल्ली पुलिस की हाई लेवल बैठक, पुलिस की वर्दी में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोगों के गड़बड़ी फैलाने की आशंका का अलर्ट। 15 अगस्त के दिन सरकारी इमारतों पर खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोगों के अपना झंडा फहराने की आशंका, टूल किट के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश का भी अलर्ट। सीमा पर भी जवानों की बढ़ गई मुस्तैदी, किसी भी नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए जवान मुस्तैद। सांबा में एंटी ड्रोन रडार से भी रखी जा रही नजर, ड्रोन दिखते ही मार गिराने के आदेश। 15 अगस्त के समारोह के लिए आज हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले के पास दिखा भव्य दृश्य। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जबरदस्त सुरक्षा, 300 स्पाइनर्स की तैनाती। लाल किले के मेन गेट के बाहर लगाए जाएंगे भारी भरकम कंटेनर, एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी चौकसी, सड़क निकालने वालों के लिए जा रही है तलाशी। जम्मू स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था सख्त, 15 अगस्त को यहीं पर होना है मुख्य आयोजन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से समारोह। दिल्ली में सर्च ऑपरेशन का नजदीकी इलाके में असर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, यात्री परेशान हुए। डीसीपी ट्रैफिक मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाने की कोशिश की। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश को नाकाम करने में जुटे सुरक्षा बल, श्रीनगर जम्मू हाईवे पर मुठभेड़, 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपे होने के ठिकाने को किया ध्वस्त। कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हुई थी फायरिंग, श्रीनगर जाने के दौरान हुआ था हमला। कुलगाम हमले में 2 नागरिक घायल हुए, इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों के साथ रहकर फायरिंग, कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग घायल हुए, 4 साल के बच्चे की मौत। हमले में एक और बच्चा घायल हुआ, परिवार छत पर था, इस दौरान अज्ञात शख्स ने फेंक दिया ग्रेनेड। बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। राजौरी में भारी सुरक्षा बल तैनात, आज राजौरी बंद का आह्वान। विमान के आकार का बलून राजौरी में बरामद, एलओसी पार पाकिस्तान से आने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन को लेकर अलर्ट, बीएसएफ रख रही है कड़ी नजर। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन को लेकर मुस्तैदी, मेटल पिलर पर लगाई गई लाइट मशीन गन। ड्रोन को देखते ही मार गिराने की पूरे इंतजाम, थर्मल इमेज व्हीकल की तैनाती। सांबा सेक्टर में इसी साल अब तक 4 सुरंगों का खुलासा। श्रीनगर के होनीपुरा इलाके में भीषण आग से तबाही, मिडिल स्कूल की इमारत जलकर हुई खाक। अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू के बाहर मिला विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे कब्जे में लिया। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक सामग्री को खाली स्थान पर ले जाकर किया डिफ्यूज करते समय हुआ जोरदार धमाका। अफगानिस्तान में तालिबान काबुल के दहलीज तक पहुंचा, काबुल से तालिबान सिर्फ 90 किलोमीटर दूर। अब तक 15 प्रांत की राजधानियों पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में भारतीय संसदीय समूह की कार्य समिति की बैठक हुई, राज्यसभा के सभापति हरिवंश भी रहे मौजूद।
गुजरात में इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने जारी की नई स्क्रैप नीति, रोजगार के अवसरों के सृजन का किया दावा। स्क्रैप नीति के तहत अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों से हटाने में मिलेगी मदद, विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा आसान। पीएम मोदी ने कहा, गाड़ियों को सिर्फ म्याद देखकर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, रीसाइक्लिंग सेंटर पर होगा गाड़ी का फिटनेस टेस्ट। स्क्रैपिंग नीति को पीएम मोदी ने कचरे से कंचन की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। पीएम मोदी ने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका बताई, रीसाइक्लिंग को किया प्रोत्साहित। राहुल गांधी का ट्विटर पर गंभीर आरोप, बताया पक्षपातपूर्ण रवैया, कहा लोकतंत्र में ये मुश्किल पैदा कर रहा है। राहुल का आरोप, ट्विटर सिर्फ सरकार का पक्ष रखता है, सिर्फ मेरी नहीं विपक्ष की भी आवाज दबा रहा है ट्विटर। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. राहुल गांधी का आरोप, मुझे ब्लॉक कर ट्विटर ने मेरे लाखों फॉलोअर्स का किया अपमान। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के विरोध में बहन प्रियंका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाई राहुल की तस्वीर। कुल 5000 कांग्रेस नेताओं ने अपने अकाउंट्स ब्लॉक होने का दावा किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से भूस्खलन जारी, जोशीमठ में सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से अब तक हादसे में 15 लोगों के शव बरामद, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का किया गया ऐलान। गुरुवार को हादसे की जगह पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। गुरुवार को कई बार रोकना पड़ा था बचाव कार्य, पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने डाला अड़ंगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी भूस्खलन का संकट, मलबे की चपेट में आ गया एक ट्रक। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर पागल नाले में फंसी राज्य परिवहन की बस। देश के पहाड़ी इलाकों में कुदरत की मार, लाहौर स्पीति में पहाड़ का मलबा गिरने से चिनाब नदी का प्रवाह प्रवाहित। लाहौल स्पीति में दिखी तबाही की तस्वीरें, इलाके के हवाई सर्वे के लिए एनडीआरएफ की टीमों के साथ हेलीकॉप्टर्स तैनात। मुंबई में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कैमूर में कर्मनाशा नदी का कहर, सड़कों पर भरा पानी, यूपी से कटा संपर्क। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, आज सीएम योगी ने हवाई सर्वे से गाजीपुर बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, राहत कार्यों का जायजा लिया। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बोट से लिया स्थिति का जायजा। प्रयागराज में बाढ़ से बुरी स्थिति, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मिर्जापुर में बाढ़ के खतरे के बीच स्टंट करते दिखे युवक, जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर, किनारे की बस्तियां डूबी। मिर्जापुर में गंगा नदी में जोरदार उफान, धार में बहने से एक शख्स की मौत। मिर्जापुर के दर्जनों गांव बने टापू, गंगा नदी में बहता दिखा पूरा का पूरा घर। बाढ़ से बेहाल वाराणसी के लोगों ने लगाई बाबा विश्वनाथ से गुहार, 56 भोग के साथ की विशेष पूजा। पटना से सटे दानापुर के कई गांवों में बाढ़ का पानी, नाव पर आशियाना समेत निकले लोग। दरभंगा में 1 घंटे की तेज बारिश ने ढाया कहर, रिहायशी बस्तियों में घुटने तक पानी भरा। धौलपुर में तेज धार में बह गए ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत, 24 घंटे बाद बरामद हुए शव। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग बुरी तरह से घायल। समस्तीपुर में जानलेवा सिद्ध हो रही लगातार बारिश, मकान का हिस्सा ढहने से 3 की मौत। समस्तीपुर पुलिस ने मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड में 3 को गिरफ्तार किया। देश में कोरोना की बढ़ गई रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 585 लोगों की मौत भी हुई। हमारे देश में अब तक कोरोना से 4,30,000 से ज्यादा मौत, फिर भी असावधानी बरत रहे हैं लोग।
देश में अभी 3,85,000 से ज्यादा हैं कोरोना के एक्टिव केसेस। हमारे देश में अब तक 52,95,82,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, 160 की मौत। बंगाल को मिली कोरोना वैक्सीन की 7.5 लाख डोजेज, 2 खेप पुणे से कोलकाता पहुंची। सीतापुर में कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही, 2 मृतकों के नाम पर जारी हुए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कटक में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में मुश्किल, कई आदिवासी समुदायों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, 50% क्षमता के साथ लगेंगी 9वीं से 12वीं की क्लासेस। फतेहाबाद में भूना के सरकारी स्कूल की एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव, अब तक 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए। पटना में विजिलेंस टीम ने इंजीनियर के घर पर छापा मारा, 60 लाख रुपए कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एटीएम के गार्ड की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने 14 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मंडी के सुंदर नगर में डेंटल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर ने साथी महिला ट्रेनी डॉक्टर के घर में घुसकर उस पर हमला किया। साथी महिला ट्रेनी डॉक्टर ने आरोपी के नशे में होने की शिकायत की थी, इसी से नाराज होकर लड़की के घर में घुसकर हमला कर दिया। पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, चिमनी मरम्मत के दौरान 3 मजदूरों की मौत। सूरत के फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा, बिजली की तारों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर। सीकर में कुआं खोदने के दौरान जमीन धंसी, 1 मजदूर की मौत। बड़ोदरा का स्कूल सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवानों को भेजेगा राखी, 13 राज्यों से जुटाई हैं 30,000 राखी। अंबाला में डाक विभाग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को दिया अनोखा सम्मान, लेटर बॉक्स को गोल्डन रंग में रंगा, उस पर लिखा नीरज का नाम।